अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत हैं फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर पेपर 2 की आंसर की के साथ, जो कि 15 दिसंबर को आपका मुनक्किद हुआ था। और इसका जो पेपर 1 था वो मिल नहीं सका। और वो चंद एक ग्रुप्स के अंदर आपने एक पेपर देखा होगा, लेकिन वो पेपर जो था वो आपसे पहले जो सेकंड ईयर के सालाना इम्तहानात हुए थे, जो कि मई में मुनक्किद हुए थे, तो उसका वो पेपर 1 था। तो वो इस साल वाला यानी कि इस महीने वाला 14 दिसंबर वाला वो पेपर 1 नहीं है। तो अगर आप में किसी के पास वो जो पेपर 14 दिसंबर को मुनक्किद हुआ था वो पेपर है, तो वो मेरे साथ लाज़मी तौर पे कॉन्टैक्ट करे, मुझसे रब्ता करके वो पेपर दे, तो इंशाल्लाह उसकी की भी उसके करेक्ट आंसर भी एमसीक्यूज़ के अपलोड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और पर्सनैलिटी। तो ये है आपकी साइकोलॉजी, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज़ यूज्ड टू ट्रीट साइकोलॉजिकल पेशेंट। तो ये है साइकोथेरेपी, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं एंथ्रोपोलॉजी में, ऑप्शन सी। अच्छा, ये देखें कि मज़े की बात है इसके ऊपर जो है ना चंद एक आंसर्स भी लगे हुए हैं। जैसे फर्स्ट पे देखें, ए पे एक डॉट सा लगा हुआ है, बी पे, फिर सी पे। इसी तरीके से जो चौथा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक पीपल रूट एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब। तो ये है आपका माल न्यूट्रिशन। पांचवा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द ब्रांच ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो ये फार्मेसी एथिक्स जो है वो मेडिकल एथिक्स की एक ब्रांच है, जो कि सारा फ्रेमवर्क को जो है वो डील करती है। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 6 है, हु शुड हैव द अथॉरिटी टू सीज एंड कॉन्फिस्केट सैंपल्स। यानी कि कोई भी प्रेमिसेस, कोई भी जगह जहाँ से कौन ऐसा बंदा जो कि सैंपल ले सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, तो वो है ड्रग इंस्पेक्टर, ऑप्शन ए। सातवां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग कंसिस्टिंग ऑफ होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी पुट्रेड या डिकम्पोज सब्सटेंस। तो ये है आपके पास अडल्ट्रेटेड, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी स्टोर्ड केयरफुली। तो ये है आपके पास इन ऑप्शन में से नारकोटिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व डिस्पेयर, विजडम एंड इंटेग्रिटी। तो ये है आपके पास लेट अडल्टहुड, ऑप्शन बी। 10वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट आइडेंटिफाइड रिस्क। यानी कि आइडेंटिफाई हमने कर लिया उसको, रिस्क एनालिसिस नहीं करना, अप्रोच वगैरह कुछ नहीं करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रिस्क कंट्रोल। 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो ये होता है आपका साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए। 12वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज गिवन टू हस्बैंड एंड वाइफ। तो यह है कपल थेरेपी, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम ऑफ साइकोथेरेपी। तो यह है ऑप्शन बी, टॉक थेरेपी। 14 मिसिंग है। अच्छा, इस पीडीएफ में भी चंद एक एमसीक्यूज मिसिंग है, तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा आपको। 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द मेडिकल असिस्टेंट टू प्रोड्यूस अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो बनती है आपकी, वो बनती है पावर पॉइंट पे, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेस फॉर आउटपुट। आउटपुट वो डिवाइस जहाँ से आप कोई भी आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर की जानिब से, तो कार्ड रीडर और जो प्रिंटर है, दोनों एज आ आउटपुट डिवाइस आपके पास काम करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम इंटेग्रेटिंग विद मालवेयर वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो ये होती है फायरवॉल, ऑप्शन डी। Which one of the following is a dedicated high-speed network or sub-network that interconnect and present shared pools of storage device? स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SAN। इसके बाद है 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अलाउ अस टू क्लीन एंड मैनेज द डॉक्यूमेंट एंड सर्च हिस्ट्री। तो ये है ऑप्शन सी, नॉर्टन यूटिलिटीज़। 25वां है, कैन मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, कैन ऐड और रिमूव और चेंज द सेटिंग ऑफ नेटवर्क। तो ये है ऐड और रिमूव नेटवर्क कनेक्शन, ऑप्शन सी है इसका, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करने की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बाय मैनेजिंग वेरियस प्रोग्राम एंड फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस पे भी देखें एक निशान सा लगा हुआ है। ये फिर मेरे ख्याल में या तो कौंसल ने ही स्टूडेंट को करवाई है मौजें, या फिर मिस प्रिंटिंग हुई है गलती से। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी डॉट लगा हुआ है तो वो करेक्ट आंसर ही है। 27 है, विच वन ऑफ द एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो
इसकी डिग्रेडेशन करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 29 है इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है अस्थमा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोस्ट नाउन ड्रग फ्रॉम एनी फैमिली, तो वो होती है प्रोटोटाइप ड्रग उसकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काज ऑफ डेथ फ्रॉम फाइजोस्टिगमीन, तो फाइजोस्टिगमीन से क्या होता है हार्ट फेलर या फिर आपका रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रिडक्शन इन बॉडी टेम्परेचर, तो पेनाडोल करती है, सबको पता है। मैग्नीशियम डिपेंडेंट जो एटीपी है यह है आपका रेजरपीन, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट, इंक्रीज गाबा ट्रांसमिशन, ऑप्शन ए। वेजोडाइलेटर है आपके पास सोडियम नाइट्रोक्साइड। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन हार्ट रेट, बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो है वो पोटेशियम को लॉस नहीं होने देते। जब पोटेशियम को लॉस नहीं होने देंगे, पोटेशियम को बचा के रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, हाइपर कैलीमिया। 41 जो आपका एमसीक्यूज है, हाइपर कैलीमिया यानी कि जिस्म के अंदर आपके पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाए, तो वो किस ड्रग की साइड इफेक्ट है, वो है इसी का ही, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो लीवोडोपा के हवाले से करेक्ट है। ये है प्रीकर्सर टू डोपामीन, यानी कि हमारे जिस्म में जाके ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, तो ये होती है आपकी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एसोसिएटेड साइड इफेक्ट ऑन द स्किन, स्किन पे जो साइड इफेक्ट है वो है आपका एम्यूडारोन का, ऑप्शन ए। इसके बाद है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कौन सा है इसमें, तो ये है प्राजोसिन, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट प्रमोट द लेबर ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो ये है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद है मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ टोबैको लीफ, तो सबको ही पता है निकोटीन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये है ऑप्शन डी, मिकामाइलामीन। इनहिबिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एड्रेनर्जिक रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम, ये समझ लें कि कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो है ये ASE जिस चीज़ के भी एंड में आ जाए मोस्टली वो इंजाइम होता है, तो ये मोनोअमीन का इंजाइम है जो कि उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। मोनोअमीन आपको पता है सारे आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है मेजर, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, तो ये सारे आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इसकी वजह से जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन बी। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर मोशन सिकनेस, तो ये है एट्रोपिन, ऑप्शन डी। इसके बाद है कौन से सब यूनिट्स जो हैं वो जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर का हिस्सा होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर यूज ऑफ एंटासिड, तो ये होती है आपके पास ऑप्शन ए, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व विद एंजियोटेंसिन, तो इससे होती है आपके पास परसिस्टेंस ड्राई कफ, यानी कि लगातार खुश खांसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज ड्रग हैज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ गम हाइपरप्लेसिया, या फिर इसको आप कह लें कि हाइपरट्रोफी, आपकी बुक में जो लफ्ज़ है ना यानी कि मसूड़ों का सूज जाना, तो ये साइड इफेक्ट है आपका फेनिटोइन का, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूजफुल इन मॉडरेट टू सीवियर मेजर डिप्रेशन, तो यह है ऑप्शन ए, एमिट्रेप्टालीन, या फिर इसका ब्रांड नेम मशहूर है ट्रिप्टानोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ट्रांसफ़र मैसेज बिटवीन न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के दरमियान में कौन सी चीज़ जो है वो मैसेज को कन्वे करती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूरोट्रांसमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्ट ऑफ डायूरेटिक, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट पैनिक डिसऑर्डर, तो इसमें होती है आपकी फ्लोक्सिटीन, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय लोकल एनेस्थेटिक्स, तो ये होता है ऑप्शन बी, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। लास्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि एडिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूमिटानाइड, या फिर फर्सिमाइड, या फिर मशहूर जो इसका ब्रांड है वो है लासिक्स। तो लासिक्स जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, सबसे पहले बंदा कहता है हाँ जी वो ड्रग ले आओ, तो ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये थी आपके तमाम एमसीक्यूज़ जिनके करेक्ट आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे होंगे। इंशाल्लाह कल फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ फर्स्ट ईयर के भी जो है वो
दोनों पेपर्स के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ। सेकंड ईयर का 14 दिसंबर वाला पेपर अगर आप में से किसी के पास हो तो वो लाज़मी तौर पे कॉन्टैक्ट करे, मैं इंशाल्लाह उसकी भी की अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दूसरे फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी चेक कर लें कि उनके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हैं। अल्लाह हाफ़िज़।